देश के गृह मंत्री अमित शाह ने वीरवार को सुझाव दिया कि विभिन्न राज्यों के लोगों को अंग्रेजी नहीं बल्कि हिंदी में एक दूसरे से संवाद करना चाहिए। संसदीय राजभाषा समिति की 37वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए अमित शाह ने कहा कि हिंदी की स्वीकार्यता स्थानीय भाषाओं के नहीं बल्कि अंग्रेजी के विकल्प के रूप में होनी चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्रालय के जारी बयान के अनुसार संसदीय राजभाषा समिति की 37वीं बैठक में अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसला किया है कि सरकार चलाने का माध्यम राजभाषा है और इससे निश्चित रूप से हिंदी का महत्व बढ़ेगा। अब समय आ गया है कि राजभाषा को देश की एकता का महत्वपूर्ण अंग बनाया जाए। जब अन्य भाषा बोलने वाले राज्यों के नागरिक एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं तो यह भारत की भाषा में होना चाहिए। अमित शाह ने हालांकि स्पष्ट किया कि अंग्रेजी के विकल्प के रूप में हिंदी को स्वीकार किया जाना चाहिए, न कि स्थानीय भाषाओं को। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि अन्य स्थानीय भाषाओं के शब्दों को स्वीकार करके हिंदी को और अधिक लचीला बनाया जाना चाहिए। आपको बता दें कि अमित शाह राजभाषा समिति के अध्यक्ष हैं और बीजेडी के बी मेहताब इसके उपाध्यक्ष हैं। गृह मंत्री ने 9वीं तक के छात्रों को हिंदी का प्रारंभिक ज्ञान देने और हिंदी शिक्षण परीक्षाओं पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया। गृह मंत्रालय के अनुसार अमित शाह ने सदस्यों को बताया कि कैबिनेट का 70% एजेंडा अब हिंदी में तैयार किया जाता है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में 22,000 हिंदी शिक्षकों की भर्ती की गई है और क्षेत्र के 9 आदिवासी समुदायों ने अपनी बोलियों की लिपि को देवनागरी में बदल दिया है। गृह मंत्रालय के अनुसार इन सभी राज्यों ने 10वीं कक्षा तक के स्कूलों में हिंदी अनिवार्य करने पर सहमति जताई है। बयान में कहा गया है कि तीसरे बिंदु के तहत गृह मंत्री ने शब्दकोश की समीक्षा कर इसे पुनः प्रकाशित करने का सुझाव दिया है। मंत्रालय ने कहा कि इस मौके पर समिति की रिपोर्ट के 11वें खंड को राष्ट्रपति के पास आम सहमति से भेजने को मंजूरी दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच कहूं।